संसार को बनाना आदि ये किसी महापुरुष को नहीं देते, भगवान स्वयं करते। भोग मात्र साम्य लिंगाच 4-4-17, 4-4-21 ब्रह्म सूत्र। इसमें वेद व्यास ने लिखा कि ये अपना ज्ञान, अपना आनंद, अपना जीवन, ये सच्चिदानंद तो भगवान दे देते हैं अपने भक्त को। अपने लोक में रहो अनंत काल तक, नित्य ज्ञान युक्त, नित्यानंद युक्त, लेकिन सृष्टि आज मैं करूंगा। भगवान की परिभाषा पूछा, भृगुरु वैवारुणि वरुणम पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्म। तैत्तरीयोपनिषद में भृगु ने अपने पिता वरुण से पूछा, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, बताइए ब्रह्म की परिभाषा क्या है? ऐसी परिभाषा बताइए जो केवल ब्रह्म की हो और किसी पर लागू ना हो। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा, यो तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। जिससे संसार प्रकट होता है, पैदा होता है, जायन्ते, और जिससे रक्षा होती है, और ये संसार अंत में जिसमें लय हो जाता है प्रलय में, उसका नाम ब्रह्म। फिर पूछा वो कैसा है? उन्होंने कहा ये नहीं बताया जा सकता, साधना करो। साधना करने गए, लौट के आए तो कहते हैं हम समझ गए। क्या समझ गए? अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नात् देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते। अन्न ब्रह्म है। ने कहा तुम गधे हो, कुछ नहीं जाने, फिर जाओ साधना करो। फिर गए, लौट के आए, उन्होंने कहा आप समझ गए क्या? प्राणो ब्रह्मेति विजानात् प्राणात् देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते। नहीं, फिर जाओ मनो ब्रह्मेति विजानात्, मन ब्रह्म है। ना, विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात्, आत्मा को ब्रह्म कहा। नहीं, तुम नहीं समझे, आत्मा ब्रह्म नहीं है, ये तो अंश है ब्रह्म का। फिर गए, लौट के आए, अब समझे क्या? आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदात् देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। 3-6 तैत्तरीयोपनिषद। आप समझ गए, वो श्री कृष्ण का दूसरा नाम है आनंद। चाहे श्री कृष्ण कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, आनंद कहो, और हम उसके अंश हैं। पादोस विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। और ये त्रिपाद विभूषण नारायणोपनिषद में भी मंत्र है 4:1। सब जितने भूत हैं, जीव है, सब भगवान के अंश हैं। भागवत ने बड़ा सुंदर लिखा, स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। 10:87-20। सब जीव उसके अंश हैं। अंश है? अरे नहीं, भगवान के भी कई टुकड़े होते हैं।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बृहदारण्यकोपनिषद कह रहा है 5:1:1 अनंत से अनंत निकालो, अनंत बचता है, उसके टुकड़े उकड़े नहीं होते।